ये पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता। सारी आदर में मजलाल आपके नाम को मिले, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम आज गिनती की पुस्तक का पहला अध्याय शुरुआत करेंगे। इसराइलियों की प्रथम जनगणना। इसराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इसराइली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों, जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो और अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र अलीसर, शिमोन के गोत्र में से सूरीशद्दै का पुत्र शलूमेलियल, और यहूदा के गोत्र में से अमीनादाब का पुत्र नहशोन, इसाकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल, जबूलून के गोत्र में से हिलोन का पुत्र अलियाब। और यूसुफ वंशियों में ये हैं, अर्थात अप्रैम के गोत्र में से अमीहूद का पुत्र अलीशामा, और मनशे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गलमलिएल, और बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अमीदान, और दान के गोत्र में से अमीशदै का पुत्र अहीएजेर, और आशेर के गोत्र में से इक्रान का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र अल्यासाप, नप्ताली के गोत्र में से इनाम का पुत्र अहोरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए, वे यही हैं। और ये इसराइलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उनको साथ लेकर मूसा हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इसराइलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती कर करके अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार उसने सीनै जंगल में उनकी गणना की। इसराइल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। शिमोन के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, और जो भी युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। शिमोन के गोत्र में गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इसाकार के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने अपने नाम से गिने गए। और इसाकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से प्रैन के वंश जितने पुरुष अपने अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और अप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनशे के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए।
और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 20,200 थे। बिन्यामीन के वंश में जितने पुरुष कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे जो युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे। नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने अपने कुलों के पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, वे युद्ध करने के योग्य थे और वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इस्राएल के 12 गोत्रों ने, जो अपने अपने पितरों के घरानों के प्रधान थे, उन सबों ने गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। इसलिए जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए। और ये सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,450 थे। इनमें से लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवी गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवी को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर और जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना। कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे, वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे। तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे, और जब जब निवास को आगे ले जाना हो तब तब लेवीय उसको गिरा दे। तब तब निवास को खड़ा करना हो, जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवीय उसको खड़ा किया करें। यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। इस्राएली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवी अपने डेरे साक्षी तंबू के ही चारों ओर खड़े किया करें। कहीं ऐसा न हो कि इस्राएली की मंडली पर मेरा क्रोध भड़के और लेवीय साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें। और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।